इंडिया का कुछ नजर आ रहा है, उनकी इकोनॉमी बहुत ही खराब होती जा रही है सर। तो आजकल की तो जो रिपोर्ट की जो IMF की आई है वो ये आई है कि जीडीपी ऑफ बांग्लादेश इज गोइंग टू बी हायर देन जीडीपी ऑफ हाँ इंडिया। हाँ, इंडिया का इसको कहीं से बेल आउट आएगा, भाई भले इंटरनल हो एक्सटर्नल हो कुछ भी, मगर वो लास्ट नहीं करेगा, आएगा और वो ख़त्म हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। डिसअपेयर हो जाएगा। क्योंकि मुसीबत मुसीबत ये है कि इनका बुराई का साल आ रहा है। और ये मैं बता दूं कि ये समझ लो कि 2003 में आया था एक दफ़ा, मगर उस वक्त इतना जी अफेक्ट नहीं था क्योंकि 19 चल रहा था। देखिए, जो जो अफेक्ट अदद के हवाले से इल्मुल अदाद में साल का आता है ना, वही सेंचुरी का भी आता है। अगर आप ओहो। नोटिस करो कि 4 का साल अगर ये था, 5 के साल का अफेक्ट जून जुलाई अगस्त से शुरू हो चुका है। 6 सही। का अफेक्ट 2021 में जून जुलाई अगस्त से शुरू हो जाएगा। यानी अदद पे अदद चढ़ता है, ओवरलैप होता है, हाँ ठीक है, ठीक। ओवरलैपिंग होती है। द सेम अफेक्ट इज विद द सेंचुरी। वी विल रीच सही नियरली क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी के 19 सेंचुरी के असर खत्म हो। अच्छा, अदद जो है हमेशा ऊपर में चढ़ावे में जाता है। ये बात कोई नहीं समझता कि अदद ऊपर के चढ़ावे में जाता है, कि 4 का साल चल रहा है तो 5 का अदद ओवरलैप करेगा। अच्छा, पिछले की बात क्यों नहीं करते कि 3 का क्या हो रहा है? 3 से पहले, 4 से पहले 3 का साल था ना, उसका क्या हो रहा है? बिल्कुल लेकिन वो दब जाता है उसके अंदर, क्योंकि एक ऊपर आ गया ना। अगर 3 के जी ऊपर 3 के साथ 4 रख दो, वैल्यू किसकी ज्यादा है? 4 की 4 की, तो खत्म हो गई बात। तो सेम थिंग इज हैपनिंग विद नंबर 5 नाउ। अभी जो है 2003 तो बहुत सुकून दे था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। अभी उसके बाद आया 2003, 2012, 2012 है, वो भी कोई इतना बुरा नहीं था। क्यों? क्योंकि वो 19 चल रहा था। अब पता नहीं किस अफेक्ट पे आएगा, 5 का साल जब हिट होगा तो पता चलेगा कि क्या इफेक्ट है। क्योंकि सेंचुरी का भी वही फार्मूला है जो साल का फार्मूला है, जो महीने का फार्मूला है, जो वीक का फार्मूला है, जो दिन का फार्मूला है। द सेम थिंग, जो सही आवरली मिनट एंड लैप्स, क्योंकि टाइम बाउंड है ना हम्म, अदद। अदद टाइम के साथ साथ चलता बिल्कुल है, वक्त के साथ चलता है।